हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपी पीएससी शिमला के जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपी पीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट पाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया कि पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में कौन आदरणीय है? हु इज़ रिवर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। तो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में कौन आदरणीय है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नोरा रिचर्ड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोरा रिचर्ड्स जो है वो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में आदरणीय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी थी, ये भी आपने याद रखना है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है, आपको पता होगा अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं और नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी ने इसे स्थापित किया था अंद्रेटा आर्ट गैलरी को। और वर्ष 2012 में इसे इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया, म्यूजियम में बदला गया। किसी अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो शोभा सिंह की पत्नी का नाम क्या था? नोरा रिचर्ड्स था, ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नोरा रिचर्ड्स जो है वो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में आदरणीय है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 में बोला गया है कि कुल्लू देश की कहानी जो है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कुल्लू देश की कहानी वाज अ फेमस वर्क ऑफ। तो कुल्लू देश की कहानी जो है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एलसी प्रार्थी जो है, लाल चंद प्रार्थी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू देश की कहानी जो है वो प्रसिद्ध कृति है किसकी? लालचंद प्रार्थी की। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल्लू के नग्गर में जन्मे लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक लिखी थी। वे 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। उन्हें 1967 में सहकारिता मंत्री बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपने याद रखना है। कौन? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो लालचंद प्रार्थी ही थे, ये अब आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? गौरी शंकर टेम्पल एट जगत सुख वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 8वीं शताब्दी में हुआ था। जगत सुख में जो गौरी शंकर मंदिर का निर्माण हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया कि माहू नाग मेला जो है, माहू नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? माहू नाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो माहू नाग मेला आपको पता होगा ये किस हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, करसोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माहू नाग मेला जो है वो करसोग में मनाया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपने याद रखना है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये करसोग के बखारी गांव में लगता है। कभी आपसे गांव का नाम पूछ ले तो बखारी गांव में, किस गांव में? करसोग के बखारी गांव में माहू नाग मेला लगता है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माहू नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के करसोग में लगता है।
करसोग के बखारी गांव में लगता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शन और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य है। शन एंड शाबू आर द टू पॉपुलर डांसेस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शन और शाबू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लाहौल घाटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शन और शाबू जो हैं वो लाहौल घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। शन जो नृत्य है, शांत जो नृत्य है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। क्या शांत जो नृत्य है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य जो है वो फसल की कटाई के समय किया जाता है, जबकि शांत नृत्य जो है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित शांत शाबू जो नृत्य है ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ये आपने याद रखना है लाहौल घाटी में कि ये दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, शन और शाबू। तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। शन आपने याद रखना है, शन नृत्य जो है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है, जबकि शाबू जो है ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर ही किया जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया कि निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला कौन सी है। विच इज़ द अर्लीस्ट नॉन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला जो शैली है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 106 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बसोली जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बसोली जो है वो प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली है बसोली। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा हिमाचल में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है ये चित्रकला में, ये आपने याद रखना है, गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम हो गया, चंबा कलम हो गया, मंडी कलम हो गया, कुल्लू कलम का विकास हुआ था। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाने लगा। ये आपने याद रखना है। कांगड़ा कलम आपको पता होगा, कांगड़ा कलम की जो जन्मदाता है वो गुलेर की कलम है। ये मुगल और राजपूत कलाओं के साथ स्थानीय कलाकारों के मिश्रण का रूप है, ये आपने याद रखना है। और कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेऊ वंशज की देन है। गुलेर दरबार में मनकू और नैन सुख दोनों सेऊ के पुत्र थे, ये आपने याद रखना है। को लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला माना जाता है, जिन्हें कांगड़ा बुलाया गया, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बसोली जो है वो प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शाह नहर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाह नहर परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। शाह नहर परियोजना जो है मुख्यतः किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इस परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट करना है। 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो इस परियोजना द्वारा सिंचित होती है, ये आपने याद रखना है। 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो शाह नहर परियोजना द्वारा सिंचित होती है, ये अभी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी जो सुरंग है वो कौन सी है। द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इस। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जो सबसे बड़ी सुरंग है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बरडोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बड़ोग जो है वो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग है। कालका शिमला रेल लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कालका शिमला रेल लाइन जो है, ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज की है। पटरी की जो चौड़ाई है वो 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। 96 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है, ये आपने याद रखना है। और इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसे बुडोग जो है सोलन सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। ये इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलखू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस लाइन की खोज में सहायता की थी, ये आपने याद रखना है। भलखू राम ने छड़ी द्वारा इस सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की थी। 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो HS हैरिंगटन थे, ये अभी आपने याद रखना है। 7 जुलाई 2008 को, कब? 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो HS हैरिंगटन थे। इसकी बुडोग जो सबसे लंबी सुरंग है, इसकी जो लंबाई है ये भी आपने याद रखना है, ये 1143 मीटर है। ये आपने याद रखना है, 1143 मीटर इसकी लंबाई है बुडोग सुरंग की, जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी जो सुरंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र अधिकतम है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अधिकतम है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो आलू के उत्पादन का जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? HP मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना जो थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2005 में ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड HP इनिशियली? तो प्रारंभ में किन 4 डिस्ट्रिक्टों से हिमाचल प्रदेश बना था? क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महासू जो है वो आपको पता होगा, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था महासू। तो स्टार्टिंग में चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश बना था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 112 में बोला गया है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वे भारत का कौन सा राज्य बना था? व्हेन HP वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकम विच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपको पता होगा 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वे भारत का कौन सा राज्य बना था? क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 18वां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वह 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वह ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह देश का 18वां राज्य बना था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी? इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड एवोल्यूशन ऑफ द बेगार इन 1939? तो हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी? क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा धामी जो गोलीकांड था वो कब हुआ था? धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इसमें कुल कितने लोग शहीद हुए थे? ये भी आपने याद रखना है, 2 लोग कुल इसमें शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में बोला गया है कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी?
नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेठपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी जो थी वो पठानकोट थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था, जो पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ है। और उसकी जो स्थापना थी वो नूरपुर की जो स्थापना थी वो चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1805 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर 1805 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगम जो है वो 5 है। कौन कौन से हैं? नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम शिमला, नगर निगम सोलन, नगर निगम मंडी और नगर निगम पालमपुर। ये 5 नगर निगम है। ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। बांदलाधार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बांदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बांदलाधार जो है आपको बताइए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लामा झील जो है वो आपको पता होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लामा झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और इस झील की जो ऊंचाई है ये 3962 मीटर है। ये आपने याद रखना है। इस झील की जो ऊंचाई है वो 3962 मीटर जो है वो इस झील की ऊंचाई है। इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। तो 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को ही कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया कि विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। विनवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NC मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज NC मेहता। डॉक्टर YS परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एस चक्रवर्ती जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमें प्रीवियस HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।